जय श्री राम, जय बालाजी। यह युग कलयुग है, एक ऐसा समय जहां मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन धैर्य समाप्त हो गया है। लोग जल्दी जल्दी फल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, परंतु भक्ति का मार्ग सरल नहीं रहा। जहां मन विचलित होता है वहां श्रद्धा नहीं टिकती, जहां मन अधीर होता है वहां विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन इस सारे उलझन के बीच एक देवता ऐसे हैं जो आज भी जागृत हैं, जो आज भी उत्तर देते हैं, जो आज भी संकट में रक्षा करते हैं। वो है हनुमान जी, जिन्हें कलयुग के एकमात्र प्रधान और प्रभावी देवता के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और सतयुग में भगवान विष्णु प्रमुख रहे, उसी तरह इस कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनगिनत भक्तों के जीवन से निकले अनुभवों की साक्षात गाथा है। जिनके जीवन में कोई राह नहीं बची थी, जिनके मन टूट गए थे, जिनके सामने अंधकार ही अंधकार था, जब उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी ने उत्तर दिया। वे केवल संकट मोचन नहीं हैं, वे जीवन परिवर्तक हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें धन चाहिए, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह की सफलता चाहिए, शत्रुओं से रक्षा चाहिए, मुकदमे से मुक्ति चाहिए, रोग से आराम चाहिए, घर चाहिए, सम्मान चाहिए, आत्मबल चाहिए, और ये सब चाहिए, जल्दी चाहिए, निश्चित चाहिए। ऐसे में बहुत से लोग भगवती दुर्गा या गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, जो सच में शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। उनका पूजन शास्त्र सम्मत भी है और उपयोगी भी। लेकिन यदि आप केवल सफलता नहीं बल्कि पूर्णता चाहते हैं, ऐसी कृपा जो केवल वर्तमान नहीं भविष्य भी बदल दे, ऐसा चमत्कार जो आपकी कल्पना से भी परे हो, तो एक ही आश्रय है, हनुमान जी की अखंड शरण। हनुमान जी वो देवता हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन जब कोई उनके चरणों में सच्चे भाव से आता है तो उन्हें केवल वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, बल्कि उनसे अधिक श्रेष्ठ और अव्यक्त कृपा मिलती है। वो कृपा जिसे ना आप मांग सकते हैं ना माप सकते हैं। वो कृपा जो जीवन को भीतर से ऊपर उठा देती है। वो कृपा जो आपकी आत्मा को तेजस्वी बना देती है, जो आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां संसार की समस्याएं भी आपको छू नहीं पाती। हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय मंत्र है श्री राम जय जय राम। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये विजय का मंत्र है। ये वो मंत्र है जिससे हनुमान जी स्वयं जुड़ते हैं। ये उनके रोम रोम में बसा है। ये वही मंत्र है जो संसार की हर बुराई, बाधा, व्याधि और मानसिक चिंता को समाप्त करने की क्षमता रखता है। ये केवल आपके चारों ओर का संसार नहीं, आपके भीतर का संसार भी बदल देता है। और ये विजय मंत्र ही भारत को फिर से गौरव दिलाएगा। इससे गौ हत्या जैसी पाप से भी देश को मुक्ति किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल जप करने से नहीं, मन से समर्पण होने पर ही कृपा होती है। क्योंकि हनुमान जी की एक शर्त है जो तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाई है, पर जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से सर्व सुख करें। यानी अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए, अगर उनसे सर्व सुख पाना है, तो मन में और किसी देवता का ध्यान नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अन्य देवताओं का अनादर करें, बल्कि ये कि जब आप हनुमान जी की शरण में हो तो उनका स्मरण, उनका मंत्र, उनकी भक्ति ही आपके चित्त में हो। आज की युग में बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, संकट मोचन स्तोत्र गाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में अन्य उपाय भी चलते रहते हैं। शायद ज्योतिषी कुछ बता दे, शायद कोई पत्थर पहनने से ठीक हो जाए, शायद कोई दूसरा मंत्र तेज हो, और यही चित्त की चंचलता कृपा को रोक देती है। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर संकल्प करते हैं कि अब मेरा देव, मेरा धर्म, मेरा मंत्र, मेरा रक्षक केवल हनुमान जी हैं, उसी क्षण से आपकी स्थिति बदलने लगती है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम धनी बड़ा चेत। अगर मेरी जीभ से राम नाम के अतिरिक्त कोई और नाम निकले तो मेरी जीभ को शेषनाग काट ले। अगर मेरा मस्तक राम के अलावा किसी और के चरणों में झुके तो उस पर काल का दंड पड़े। ये शब्द केवल शपथ नहीं है, ये भक्ति का चरम शिखर है। ऐसी ही भक्ति यदि भक्त में भी आ जाए तो वो क्या नहीं पा सकता। तुलसीदास जी का एक दिव्य अनुभव इसका प्रमाण है। वे एक बार निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य राधा माधव ठाकुर के दर्शन को गए। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। परशुराम देवाचार्य ने कहा, ये तुम्हारे इष्ट नहीं है, ये राधा कृष्ण है। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, ये आपके लिए राधा कृष्ण है, पर मेरे लिए ये सीताराम है। मैं अपने इष्ट को ही प्रणाम कर रहा हूं। ये होती है निष्ठा, ये होती है भक्त की दृष्टि, जो हर स्वरूप में अपने प्रभु को ही देखता है।
लेकिन इस शुद्धता के साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये मस्तक तो झुकेगा ही, पर आप धनुष बाण धारण करो, मेरी मर्यादा की रक्षा करो। और भगवान धनुष बाण लेकर प्रकट हुए। ये कोई दंत कथा नहीं, ये आत्मिक अनुभव की साक्षात घटना है। ये दिखाता है कि जब आप अपने इष्ट को पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो वो आपकी रक्षा, कृपा और मार्गदर्शन के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। आज हनुमान जी के करोड़ों भक्त हैं। कोई धन के लिए, कोई संतान के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई नौकरी के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता है। लेकिन जिनका संकल्प सच्चा होता है, जिनका समर्पण अडिग होता है, जिनकी श्रद्धा विचलित नहीं होती, केवल उन्हीं पर वह दिव्य कृपा उतरती है जो आपकी मनोकामना पूरी करके भी आपकी आत्मा को ऊपर उठा देती है। हनुमान जी की शक्ति केवल बाहरी नहीं है, वो आंतरिक कायाकल्प की शक्ति है। वे केवल बाहर के संकटों को नहीं हटाते, वे आपकी आत्मा से अज्ञान, आलस्य, भय, चिंता और दोषों को मिटाकर आपको उस स्तर पर ले जाते हैं जहां आप स्वयं एक दिव्य प्रकाश बन जाते हैं। उनकी कृपा का अनुभव एक बार किसी को हो जाए तो वो जीवन भर हनुमान जी से अलग नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा का प्रभाव जब किसी के जीवन में उतरता है तो वो केवल अपने कर्मों का फल नहीं पाता, वो उन कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहता, वो ईश्वर का कार्य करने वाला माध्यम बन जाता है। उसके जीवन की दिशा, उसके विचार, उसका बोलना, उसका चलना सब बदल जाता है। ये सब तब होता है जब हनुमान जी उस पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये प्रसन्नता किसी पंडित से करवाई गई पूजा, किसी विशेष तिथि, किसी बड़ी माला या कॉस्टली प्रसाद से नहीं मिलती। हनुमान जी को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। उन्हें वो बच्चा चाहिए जो आंख बंद करके कहे, बाबा मैं थक गया हूं, अब मुझे आप ही चलाओ। बस इतना सा भरोसा चाहिए उन्हें। जब आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप चाहे किसी झुग्गी में रहते हो या महल में, उनकी कृपा आपके चारों ओर ढाल बनकर फैल जाती है। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने सिर्फ श्री राम जय राम के जाप से ही अपनी विचित्र से विचित्र परिस्थिति को पार किया। एक मां जिसके बेटे को गंभीर बीमारी थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो केवल इस मंत्र का 108 बार जाप करती थी, एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर। कुछ ही हफ्तों में वो बच्चा न केवल स्वस्थ हुआ, बल्कि उस परिवार के जीवन में इतनी आर्थिक समृद्धि आई कि वो खुद भी चकित रह गए। कोई पुरुष जिसने वर्षों से विवाह की कामना की थी पर बार बार असफल हो रहा था, उसने केवल एक ही संकल्प लिया कि रोज रात 11 बजे हनुमान जी का ध्यान करके इस विजय मंत्र का जाप करेगा। तीसरे महीने में विवाह का प्रस्ताव आया, ऐसा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी विधवा मां ने हनुमान जी को बेटे के रूप में मान लिया। रोज उनका भोग लगाती, बात करती, चिट्ठी लिखती। जब लोग उसे पागल समझते, वो कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे हनुमान हैं। कुछ वर्षों बाद उस महिला को ऐसा एक बेटा दत्तक रूप में मिला जो न केवल उसकी सेवा करता बल्कि उसका ध्यान बिल्कुल उस भक्ति भाव से रखता जैसे हनुमान जी रख सकते हैं। ये सब कल्पनाएं नहीं, हनुमान जी के भक्तों के जीवित अनुभव हैं। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां ईश्वर मौन नहीं रहते। अब बात आती है कैसे करें उस कृपा को आमंत्रित, क्या विधि हो, क्या नियम हो। तो जान लीजिए, हनुमान जी को तामझाम नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है आपका स्थिर और पवित्र चित्त। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहने, हनुमान जी के समक्ष बैठें, दीपक जलाएं, उनके सामने रख दें थोड़ा सा गुड़, चने या कोई भी शुद्ध वस्तु, और आंखें बंद करके मंत्र जाप करें, श्री राम जय जय राम, जितनी बार हो सके। लेकिन केवल गिनती ना करें, हर बार जब उच्चारण करें तो जैसे अपना एक एक दुख, एक एक अभाव उस मंत्र में छोड़ते जा रहे हो, जैसे हर बार बोलने पर वो मंत्र आपकी आत्मा को धो रहा हो। फिर देखिए, कुछ ही दिनों में आपके भीतर जो परिवर्तन आएगा वो आपको स्वयं चौंका देगा। आपके मन की व्याकुलता शांत होगी, आपका चेहरा चमकेगा, आपके शब्दों में माधुर्य आएगा, और सबसे अद्भुत बात, बिना बोले हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं सुनने लगेंगे, क्योंकि उन्हें शब्दों की नहीं, आपके भावों की भाषा समझ में आती है। वो भाव जो आप किसी से साझा नहीं कर पाते, वो पीड़ा जो आंखों में अटकी रहती है, हनुमान जी उसे पढ़ लेते हैं। वो कोई ज्योतिषी नहीं, लेकिन वो भविष्य बदल देते हैं। वो कोई वैद्य नहीं, लेकिन वो असंभव बीमारी को मिटा सकते हैं। वो कोई वकील नहीं, लेकिन वो अन्याय को पलट सकते हैं। वो कोई बैंक नहीं, लेकिन वो कर्ज और दरिद्रता दोनों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं राम के परम भक्त। और भक्त में जब ईश्वर बसते हैं तो वो भक्त भी देवता बन जाता है। आज के युग में जहां हर चीज पर संदेह है, जहां रिश्ते टूटते हैं, जहां जीवन की गति भागम भाग है, हनुमान जी वो एकमात्र केंद्र हैं जो हमें स्थिर कर सकते हैं। उनकी भक्ति में ऐसी शांति है कि आप संसार में होते हुए भी संसार से पार हो जाते हैं।
उनकी शक्ति में ऐसी करुणा है कि आपके आंसुओं से पहले वे आपके लिए लड़ जाते हैं। आप केवल एक बार बोल कर देखिए, हे हनुमान जी, मुझे आपकी शरण चाहिए, मैं थक गया हूं, अब मेरी नैया पार लगाओ। और फिर बस देखिए कैसे वो अदृश्य रूप में आपके चारों ओर रक्षा चक्र बना देते हैं। शरण शब्द बहुत हल्का नहीं है। इसका अर्थ है अब जीवन की सारी डोर प्रभु के हाथ में देना। अब प्लानिंग नहीं करनी, बस चरणों में रहना है। अब डर नहीं रखना, बस जप करते रहना है। हनुमान जी के लिए कोई बाधा बड़ी नहीं, कोई संकट कठिन नहीं, कोई इच्छा संभव नहीं। पर शर्त वही है, और देवता चित्त न धरें, हनुमत से सर्व सुख करें। जब आप केवल उन्हीं के होकर रहेंगे तो वो भी आपके होकर हर दिशा से संकट काटेंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे और अंत में आपकी आत्मा को उस परम प्रकाश की ओर ले चलेंगे जहां सिर्फ विजय, शांति और आनंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हनुमान की कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।